अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके डिटेल में जाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के पीछे ये एक्सप्लेनेशन को छोड़ के ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये ब्लू कलर में ना इसकी डेफिनेशन गिवन है। कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहते हैं ये ऐसी मोशन है जो टू डायमेंशनल होती है, मतलब इसमें हमारे पास दो डायमेंशंस होंगी। डायमेंशंस बेसिकली हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को बोलते हैं। अगर खाली एक्स एक्सिस लें तो वो वन डायमेंशन होती है, अगर एक्स और वाई दोनों हों तो वो टू डायमेंशन होगा। तो कहते हैं ये टू डायमेंशनल केस है, मतलब टू डायमेंशनल मोशन है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, वो ग्रेविटी की लग रही है। अच्छा, इसको अगर डायग्राम के जरिए समझाया जाए तो ये वाली इसके डायग्राम सबसे बेस्ट होती है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गेंद है, कोई बॉल है, उसको थ्रो करवाया इस तरह से, वो पाथ आपको दे रहा है। अब ये देखिए, अगर कोई मैं गेंद फेंकती हूँ तो वो ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, मतलब वो ऊपर भी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, साथ साथ आगे भी जा रही है। तो यहाँ पे वो दो डायरेक्शन में डिस्टेंस दे रहा है। अलोंग दी वाई एक्सिस मतलब ऊपर भी जा रही है और साथ साथ आगे भी जा रही है। तो हम कहते हैं ये टू डायमेंशनल है, क्योंकि दो एक्सिस में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ऊपर भी जा रही है बॉल और साथ साथ आगे भी जा रही है। तो कहते हैं ऐसी मोशन जिसमें आपके पास टू डायमेंशनल मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। कहते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही होती है, वो ग्रेविटी की लग रही होती है। ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंकते हो तो हमारे पास सॉरी ऊपर की तरफ फेंकते हो इस तरह से, वो जब ट्रेवल करती है बात, तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स हमने लेनी है, वो ग्रेविटी की फोर्स लेनी है। इसमें आप इनिशियल वेलोसिटी देते हो, मतलब इनिशियली उसको थ्रो करवाओगे, इनिशियली कोई उसको फोर्स दोगे, वेलोसिटी दोगे, उसके बाद आप किसी किस्म की फोर्स नहीं देते। पूरे पाथ में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटी की। तो इनिशियल फोर्स आप इनिशियली उसको किक करते हो, तो फॉर एग्जांपल कहते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी देता है वी, और वो एंगल बना रहा है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो ऐसी मोशन कि जहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन हो, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा हो साथ साथ आगे भी जा रहा हो, अलोंग दी वाई एक्सिस भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, अलोंग दी एक्स एक्सिस भी कर रहा हो, तो ऐसी टू डायमेंशनल मोशन। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आप इनिशियली वेलोसिटी दोगे, उसके बाद किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स होगी। उसको टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। कहते हैं इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो एक तो हमारे पास है फुटबॉल है, किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर। कहते हैं जब प्लेयर कोई है वो जब फुटबॉल को किक करता है तो वो भी इसी तरह की मोशन दे रहा होता है। अगर आपको इसकी हम एग्जाम्पल दिखाएं डायग्राम। अच्छा, ये देखिए, ये कोई फुटबॉलर है, जब वो ये फुटबॉल को किक करता है ना, तो ये फुटबॉल को वो इनिशियली तो वेलोसिटी देगा, उसके बाद आपने देखा होगा फुटबॉल जो है वो इस तरह से मूव कर रहा होता है। तो ये जो फुटबॉल की मोशन होती है ना, ये टू डायमेंशनल मोशन होती है, मतलब फुटबॉल ऊपर भी जा रहा होता है साथ साथ आगे भी जा रहा होता है। तो हम कहते हैं जो फुटबॉल है वो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन देता है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल वो यहाँ पे यही हाईलाइट कर रहा है, अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। कि आपने देखा होगा अक्सर बैट्समैन जब छिक्का मारते हैं तो जो बॉल होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही देती है, वो भी कुछ इसी तरह से पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, बैट्समैन यहाँ से जब बॉल को हिट करता है तो बॉल जो होती है वो आगे भी जा रही होती है और ऊपर भी जा रही होती है। तो ये हमारे पास उस केस में भी होता है। इसके अलावा कहते हैं मिसाइल फायर फ्रॉम ए लॉन्चिंग पैड, कि आप जब मिसाइल को फायर करते हो, ठीक है, ये कोई लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से आपने कोई मिसाइल फायर किया है, तो हमारे पास वो मिसाइल जो है वो भी इसी तरह का एक पॉथ फॉलो करता है। तो हम कहते हैं ये मोस्ट कॉमनली एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करवाती हैं। ठीक है, आर प्रोजेक्टेड एट सम एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल आर कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल्स। कहते हैं इन सब में क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये वाली दिखाई फुटबॉलर की, आप इनिशियल वेलोसिटी दोगे, इनिशियली आप उसको किक करोगे, तो आप जब इनिशियल वेलोसिटी देते हो वो इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली एक्स एक्सिस मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, उसके साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होती है थीटा। ऐसी मोशन जो टू डायमेंशनल हो और जिसमें आप इनिशियली उसको कोई वेलोसिटी दो, उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले कहते हैं अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो और उसमें आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन दे रही है तो वो कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी दूर जाके गिरेगी और वर्टिकली वो कितना डिस्टेंस देगी, वो हम कैसे निकालेंगे।
कहते हैं सिचुएशन हम ये लेते हैं, हम वो वाली नहीं सिचुएशन लेते, हम यहाँ से इनिशियली स्टार्ट करते हैं। ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, ये अलॉन्ग द वाई एक्सिस है। आप क्या करते हो, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, उसको किसी सर्टन हाइट से थ्रो करवाते हैं। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ले रही बल्कि किसी हाइट से ले रही हूँ कि किसी हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाया। अब आपने बताना है कि जब वो आगे जाके गिरेगा तो वो कितना हमारे पास अलोंग द वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस देगा और वो कितना अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब कितना वो वर्टिकल हाइट कितनी ट्रैवल करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा और कितना दूर जाके गिरेगा। आपने ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ना बच्चे, कि ऑब्जेक्ट नीचे भी आ रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा है और साथ साथ वो आगे भी जाके गिर रहा है। तो दो इसमें एक्सिस इंक्लूड हो रहे हैं, एक्स एक्सिस भी आ रहा है और वाई एक्सिस, मतलब वो नीचे भी आ रहा है साथ साथ आगे भी जा रहा है। तो आपने बताना है इस तरह की, अगर मैं कोई सिचुएशन लेती हूँ कि कोई सर्टेन हाइट है, वहां से आप किसी चीज़ को थ्रो करवाते हो तो वो हमारे पास जब नीचे आके गिरती है तो कौन सी हमारे पास उसमें कितना डिस्टेंस देगी, अलोंग द वाई एक्सिस कितना देगी, अलोंग द एक्स एक्सिस कितना देगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हमने दो सिचुएशंस पढ़ी हैं कि हमने सिर्फ फोर्स किसके अलोंग लेनी है, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हमने सिर्फ ये बात की है कि एक्सेलरेशन हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ किसके लोगे, अलोंग द वाई एक्सिस लोगे। तो आपने जस्ट वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लेना है और वो किसकी वजह से होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होगा। तो अलोंग द वाई एक्सिस एक्सेलरेशन को हम लोग किसके इक्वल लेंगे, जी के इक्वल। इसके अलावा आपके पास इस पूरे पाथ में किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ बच्चे, जब आप किसी सर्टेन हाइट से, किसी भी हाइट से जब किसी चीज़ को फेंकते हो तो आप उसको सीधा फेंकते हो, या आप कोई छलांग वगैरह लगाते हो तो आप सीधा लगाते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस होती है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है ना बच्चे, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस होती है, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे आएगा वो नीचे भी आना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी वाई एक्सिस के अलोंग भी वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो भी आना शुरू हो जाएगी, एक्स एक्सिस उसी तरह से रहेगी। फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसी तरह से रहेगी। तो आप ये देखें, स्टार्टिंग में वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली वो कोई मूव नहीं कर रहा था, आपने उसको सीधा फेंका, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता जा रहा है उसकी जो वी है अलॉन्ग दी वाई एक्सिस वर्टिकल, वो हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही होती है, एक्सेलरेशन लग रही होती है, ग्रेविटी। मैंने क्या कहा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स, हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं लग रही होती। तो याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल में अगर कोई फोर्स नहीं लगती तो हॉरिजॉन्टल का जो वेलोसिटी होती है ना वो सेम रहती है। ये देखिए, जितनी ये वेलोसिटी है उतनी ही है, जितनी ये है उतनी ही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं लग रही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो सेम रहता है। चेंज कौन सा हो रहा होता है, वो वर्टिकल हो रहा होता है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स, इसलिए वो चेंज होगा। पहले कम होगा फिर ज़्यादा होता होता आ जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। कहते हैं हमारे पास, ये देखें इसकी एग्जांपल भी ये शो की हुई है कि ये फॉर एग्जांपल कोई हाइट है, एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे एक पर्सन जो है वो छलांग लगाना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, सीधी छलांग लगाता है। तो वो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है, अलोंग द एक्स एक्सिस वो आगे की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन जैसे वो नीचे आता है, आगे आता है, तो उसके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे भी आना शुरू हो जाता है और आगे भी जाता है। तो जो उसका एक्स कंपोनेंट होता है वो स्टार्टिंग में सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन जैसे वो नीचे आता जाता है तो वो वर्टिकल भी आना शुरू हो जाती है। कीप दिस इन माइंड कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होती, वर्टिकल चेंज होती रहती है। अब ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपने बताना है कि अलोंग द वाई एक्सिस वो कितना डिस्टेंस देगा, अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितना डिस्टेंस देगा। इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ये जो मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दी है इसी को वर्ड में लिख रहा है। कहते हैं, अप टिल नाउ वी हैव बीन स्टडीइंग द मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूविंग मोशन इन वन डायमेंशन। कहते हैं इससे पहले आप लोगों को याद होगा इस पूरे चैप्टर में हमने देखा था मोशंस, क्वेश्चन ऑफ मोशंस देखी थी, और हमने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा होता है। कहते हैं अब हमने कंसीडर करनी है कोई ऐसी बॉल की एग्जांपल विच इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, कि किसको आप किसी सर्टेन हाइट से, किसी हाइट से नीचे की तरफ गिरा रहे हो। इट इज ऑब्जर्व दैट द बॉल ट्रेवल्स फॉरवर्ड एज वेल एज द डाउनवर्ड। आप देखते हो कि जब आप बॉल को गिराते हो तो वो आगे भी जा रही होती है, मतलब और साथ साथ नीचे भी आ रही होती है, तो वो आगे भी थोड़ी जाती है और नीचे भी आ जाती है साथ में। Until it strikes the ground such as something such as ground, कि जब तक वो ज़मीन पे आती है वो साथ साथ नीचे भी आ रही होती है और आगे भी मूव कर रही होती है। Suppose that the ball leaves the end of the
थ्रोअर एट पॉइंट ए एंड इस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल। कहते हैं जब आप इसको थ्रो करवाते हो इस पॉइंट पे तो आप इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाते हो, मतलब आगे की तरफ थ्रो करवा देते हो। तो इनिशियल उसकी जो सिर्फ वेलोसिटी होगी वो एक्स कंपोनेंट होगा उसका, मतलब वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अनलेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड फोर्स ऑन दी बॉल। कहते हैं हमारे पास हमने कहा है किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, वो वर्टिकल में होती है। अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन है। अगर मैं कह रही हूँ हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो किसी किस्म का एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूसर नहीं होगा। तो ए एक्स याद रखिएगा, हमारे पास फिर क्या होगा, ए एक्स विल बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही तो उसके अलॉन्ग एक्सेलरेशन भी फिर क्या होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे उसने ये कंडीशन दे दी हुई है, नो एक्सेलरेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कहते हैं इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉल ड्यूरिंग दी फ्लाइट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहते हैं जब इसको आप नीचे फेंकते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही होती है, वो ग्रेविटी की। और ग्रेविटी किस तरफ होती है, वो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ होती है। तो अलोंग दी वाई एक्सिस एक्सेलरेशन होगा और वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल। सो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन अनचेंज एंड विल बी वी एक्स। मैंने आपसे ये कहा कि जो इसका एक्स कंपोनेंट होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं होती। The ball moves with constant horizontal velocity, hence the horizontal displacement। आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये इसने सॉल्व मतलब डायरेक्ट दे दी हुई है, लेकिन ये जो है ना ये क्वेश्चन ऑफ मोशन से आई हुई है। इन क्वेश्चंस को कैसे ड्राइव किया हुआ है वो देखते हैं। ये आपने वो सिचुएशन ली है कि आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाया है किसी हाइट से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ उसकी एक्स वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, लेकिन जैसे ही वो नीचे आ रहा है उसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी आती जा रही है। आप उसका डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करती हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने ये बात की अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होता, अलॉन्ग द वाई एक्सिस आपके पास वो जी के इक्वल होगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट किसके अलॉन्ग लिखना चाह रही हूँ, एक्स के अलॉन्ग। तो मैं क्या करती हूँ, एस को रिप्रेजेंट कर देती हूँ एक्स से, मतलब डिस्टेंस है लेकिन किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ वो कितनी दूर जाके गिरा। वी आई है तो मैं अगर एक्स एक्सिस के साथ लिख रही हूँ तो वी आई एक्स लिख दूंगी। टी उसी तरह से 1/2 ए एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है तो उसके साथ भी एक छोटा सा एक्स लिख दूंगी और टी स्क्वायर लिख दूंगी। अब जी मैंने क्या कहा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस किसी किस्म के फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन क्या है 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। बाकी क्या बच जाएगा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट 1/VIT बच जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली ये यहाँ से ड्राइव हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह से अब अलॉन्ग द वाई एक्सिस है तो वही क्वेश्चन ऑफ मोशन आपने सेकंड वाली इस्तेमाल करनी है। अलॉन्ग द वाई एक्सिस आपने निकालना है कि जो बॉल है वो कितनी हाइट से गिरी है, ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एस की बजाय यहाँ पे वाई लिख देती हूँ और वाई के अलॉन्ग है तो मैं हर चीज़ के साथ वाई लिख देती हूँ। वी आई वाई लिख दूंगी, टी उसी तरह से 1/2 ए वाई टी स्क्वायर लिख दूंगी। बच्चे वी आई वाई इनिशियली उसका वर्टिकल कंपोनेंट था यहाँ पे, इनिशियली तो आप इसको सीधा फेंक रहे थे, अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल फेंक रहे थे, तो वी आई वाई क्या था, 0 था। इनिशियली उसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी। 1/2 उसी तरह से ए वाई की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ए वाई की जगह पे टी जी आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या है कि अलॉन्ग द एक्स वाई एक्सिस आप एक्सेलरेशन को किसके इक्वल लोगे, जी के इक्वल लोगे। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन आ जाएगी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ये देखें ये इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया हुआ है। कहते हैं द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल इज आल्सो नॉट कम्प्लिकेटेड, इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मैंने वही बात की है कि ए वाई को जी के इक्वल ले लेंगे तो ये वही सेम होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये बेसिकली ये जो दो क्वेश्चन है ये हमारे पास क्वेश्चन ऑफ मोशन से ड्राइव हुई है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें आप सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देंगे। उसके बाद अगर आप बॉल को किसी सर्टेन हाइट से थ्रो करवाते हो तो आप उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फाइंड आउट से डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग द वाई एक्सिस। आपने एक्स एक्सिस इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस निकालना है। तो इसमें स्टिल कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।